हेलो स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब भंडारण। इट इज़ द स्टॉक ऑफ फूड गेन व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले जो खाद्यान्न हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्हीट यानी कि गेहूं और चावल का भंडार होता है। भंडार का मतलब जो स्टोर हम उसे करके रखते हैं, एक स्टॉक होता है उसका। गवर्नमेंट परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो सरकार होती है, सरकार जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, किसानों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम है उसके माध्यम से सरकार किसानों से गेहूं और जो चावल है उसकी जो फसल होती है उसे खरीदती है। स्टेट हैविंग सरप्लस प्रोडक्शन, और इसके माध्यम से जो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो राज्यों से सरकार के पास पहुंचती है। द फार्मर आर पेड ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, किसानों को उनकी फसल के लिए जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है, मतलब ऐसी प्राइस जिस पर जो सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है उसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। द MSP is announced at the beginning of the showing session of give a incentive of the farmer to grow more, यानी कि जो MSP होता है यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसकी अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा जो फसल होती है, फसल बोने का जो सीज़न होता है उससे पहले की जाती है, ताकि जो किसान है, किसानों को अधिक उपज यानी कि उनको एक तरीके से प्रेरित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। दीज परचेज्ड फूड गेन आर स्टोर इन गार्नियस एज द बफर स्टॉक, और जो किसान जो अधिक उपज करते हैं तो इन खरीदे गए खाद्यान्नों को बफर स्टॉक में अनाज भंडार में रखा जाता है। जो MSP के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो किसानों से जितनी भी जो फसल होती है उसे परचेज करती है, उसे रखने के लिए जो स्टोर होते हैं उन्हें हम बफर स्टॉक कहते हैं। दिस स्टॉक इज़ मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूट फूड गेन थ्रू द PDS, और ये जो बफर स्टॉक होते हैं इनमें जो फूड गेन यानी कि जो भी चीज़ स्टोर करके रखी जाती है, जितने भी जो खाद्यान्न हैं उन्हें जो स्टोर किया करके रखा जाता है उसे PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके थ्रू आर द कंट्री वर प्रोडक्शन इज़ लेस, और PDS यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू देश के ऐसे क्षेत्रों में इन्हें भेजा जाता है जहाँ पे उत्पादन कम हुआ है। तो यानी कि जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हुआ है वहाँ से सरकार जो फसलों को खरीदती है और उन्हें एक स्टॉक में रखती है जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। उस बफर स्टॉक से जो PDS है यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू ऐसी ऐसे एरियाज़ में, कंट्री के ऐसे एरियाज़ में भेजा जाता है जहाँ पर उस चीज़ का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे कि जो बैलेंस है उसको बनाया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति के पास जो फूड है वो यानी कि जो भोजन है, भोजन की जो सामग्री है वो पहुँच सके। लोअर देन द मार्केट प्राइस विच इज़ नॉन एज द इशू प्राइस, यानी कि अगर हम देखें तो यह प्रदान की जाती है और जो समाज के गरीब वर्गों को रियायती मूल्य पर यानी कि लोएस्ट जो प्राइस है उस पर हमें देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो राशनिंग जो सिस्टम होता है उसे हम PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उससे जोड़ते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को कम जो प्राइस यानी कि कम कीमत पर इन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है। द बफर स्टॉक आल्सो हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज ड्यू टू ए क्लाइमेटी और इन एडवर्स वेदर कंडीशंस,
और जो बफर स्टॉक होता है वो आपदा और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी भोजन की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो बफर स्टॉक होता है वो जो फूड की जो शॉर्टेज होती है उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बफर स्टॉक है उसमें जो एमएसपी है उसके थ्रू जब सरकार जो फसलों को किसानों से खरीदती है तो उसे स्टोर करके रखती है, उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। और जो पीडीएस है यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू ऐसे लोगों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है जिन्हें जि, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। तो जो बफर स्टॉक होता है वो सरकार जो एमपीएस यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे उसको और पीडीएस यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सिडी। इट इज़ ए पेमेंट that a government make to a producer to supplement the market price of commodity. Subsidy help in keeping consumer price low when maintaining a higher income of domestic production। यानी कि जो सब्सिडी होती है यह एक भुगतान है जो सरकार एक निर्माता को एक जिंक बाज़ार के मूल्य के पूरक के रूप में देती है। मतलब जो चीज़ों का जो प्रोड्यूसर होता है यानी कि जो वस्तुओं को उत्पादित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सरकार के द्वारा ये जो पेमेंट है ये भुगतान है वो दिया जाता है, जिससे कि जो घरेलू उत्पादक होते हैं वो उच्च आय को बनाए रखते हुए सब्सिडी उपभोक्ता को कम कीमत पर रखने में मदद करती है। इट मीन्स अगर मान लो कि जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो उत्पादन करता है किसी वस्तु को बनाता है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है तो उसकी कीमत भी जो उसकी प्राइस है वो भी हाई होती है। बट उसकी प्राइस को बैलेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर यानी कि जो उत्पादक होता है उसे कुछ प्राइस सब्सिडी के रूप में पेमेंट करती है, जिससे कि उसकी कॉस्ट है वो कम होती है और जो प्रोडक्शन है जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, जिससे कि जो कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें वह जो चीज़ है वो वस्तु है वो कम प्राइस पर मिल जाती है। इसे हम सब्सिडी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो नॉर्मली जो हमारे डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर हैं उन पे पहले जो सब्सिडी मिलती थी प्रेजेंट टाइम में उसे डिक्लाइन कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया है। बट उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सब्सिडी होती है, जैसे जो गैस जो नॉर्मल जो अपनी जो गैस होती थी उसे उसके जो प्रोड्यूसर होते थे उसे उत्पादन करने वाले होते थे उनके उस गैस को उत्पादन में जो कॉस्ट ज़्यादा आती थी। अब कॉस्ट ज़्यादा आने से प्राइस इंक्रीज़ होता था, बट जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे देती है। जैसे 700 का जो 1 सिलेंडर होता था उस पर गवर्नमेंट के द्वारा 200 की जो सब्सिडी 200 का जो सब्सिडी होती थी, इट मीन्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो प्रोड्यूसर होता था उसे 200 रुपीज़ पे करती थी, जिससे जो कंज्यूमर होता था उसे वो सिलेंडर 500 रुपीज़ में मिलता था। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राइस होती है प्राइस को जो बैलेंस करने के लिए जो सब्सिडी है वो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो कंज्यूमर है कंज्यूमर को लो प्राइस पे वो चीज़ें मिल सके। इसे हम कहते हैं सब्सिडी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS। In 1975 it was introduced on the एक्सपेरिमेंटल बेसिस, यानी कि 1975 में इसे प्रयोग के आधार पर शुरू किया गया था। मतलब एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर 1975 में इस सुविधा को चालू किया गया था। इट एम इज़ टू
provide child up to 6 years of age supplementary nutrition, immunizations, health checkup, referral service, preschool, non-formal education as well as nutrition and health education for their mothers। ये जो प्रोग्राम है इसके टोटल अगर हम देखें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन एम था, यानी कि इसका जो उद्देश्य था, वो जो 6 ईयर यानी कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको पूरक पोषक यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस यानी कि जो बाहर से दिए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, साथ ही साथ इम्यूनेशंस यानी कि जो टीकाकरण होते हैं यानी कि रोगों से बचने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं वो, हेल्थ यानी कि जो स्वास्थ्य है, हेल्थ चेकअप स्वास्थ्य की उनकी जांच, रेफरल सेवाएं अगर उन्हें कुछ बीमारी होती है तो उससे संबंधित जो सेवाएं होती है, प्री स्कूल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन गैर औपचारिक शिक्षा के साथ साथ उनकी माताओं के लिए भी जो न्यूट्रिशन एंड जो हेल्थ एजुकेशन है उसके लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था, जिसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा के नाम से इसे जाना जाता है।